फिर से आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ और पारंपरिक छलिया जो बाजा होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, उससे धामी जी को धन्यवाद देते हुए। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है पूरी तरीके से समापन इस एग्रो कांग्रेस का। एंड एग्रो एक्सपो 2K24 आयुर्वेदा कांग्रेस है इस वक्त 10th यहाँ पे सीजन है। जिस तरीके से आप सारे VIPs की आप गाड़ियों को आप देख सकते हैं इस वक्त, उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर, और जो कहते हैं ना उत्तराखंड एक देव तुल्य राज्य है, तो उसकी जो आत्मा है वो आयुर्वेदा से ही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का नज़ारा हमने आज यहाँ पे पूरा एंजॉय किया, युवाओं के बीच में खासकर जो क्रेज़ बड़ा है, वो कहते हैं ना, क्योंकि ये मोदी जी की भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेक इन इंडिया। जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में बने हर एक प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं जन सैलाब यहाँ पे, ये है उत्तराखंड के युवा और ये है उनकी ताकत। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है गाइस। इस वक्त जिस महान शख्सियत को हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरव्यू करने आ रखे हैं, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले सर, आप रेडियो डिवाइन 90.4 FM की तरफ से हरिद्वार की प्यारी प्यारी जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं हूँ रंजीत पुरानिक, ट्रस्टी वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड। और ये अर्जी है सबसे, आपको जरूर ये 10वें वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में जरूर आना है। ये 12, 13, 14 और 15 तारीख तक देहरादून परेड ग्राउंड में है। बिल्कुल यहाँ पर देश की सारी नामचीन कंपनियाँ, 300 से अधिक विदेश से आए हुए, 58 देशों से आए हुए सारे बिजनेसमैन भी है, योगा स्कूल टीचर्स भी है, आयुर्वेद प्रोपोनेंट्स भी है, डाइटिशियंस भी है, फिलोसोफर्स भी है, साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ जो any student who is interested in Ayurveda, in pursuing medicine with a natural tense, you must come. If you are consumer और कोई पीड़ा हो और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज हो, कोई डिसऑर्डर हो, यहाँ पे फ्री आयुष क्लिनिक की भी उपलब्धता है। इन माय ओपिनियन देहरादून उत्तराखंड शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, बिकॉज पूरा एक आयुर्वेद जगत जो है यहाँ पे समाविष्ट है। जैसे कि आपने देख लिया इस वक्त यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी देशों का। चाहे वो आप वो कहते हैं ना सर कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि हमेशा अपने इतिहास को लेकर, संस्कारों को लेकर, और आयुर्वेद हमारे इतिहास को बनाता है, एक रीढ़ की हड्डी है, तो क्या कहेंगे। क्योंकि आज मैंने अंदर धामी जी का जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके बयानों को भी सुना, उनके स्पीचेस को सुना, तो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं आयुर्वेदा में। सर बिल्कुल इंटरेस्टेड है, और मैं तो देख रहा हूँ ऐसे कि उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने आयुष पॉलिसी बनवाई है, जिस तरह से उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर तक आयुष को ले गए हैं, और ख़ास तौर पे आयुर्वेद। और उनके पूरे संबोधन में आपने ये भी लिया होगा कि देवभूमि से ही आयुर्वेद प्रकट हुआ है। तो आयुर्वेद की महानता जो है वो देवभूमि से ही जगत पे भी जानी चाहिए। तो यही आकांक्षा रखते हुए लेट अस होप द फ्यूचर इज ब्राइट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं जिस वक्त हम खड़े हैं उत्तराखंड के इस महान धरती पे, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के दिल यानी देहरादून से, इतने जो पॉजिटिव वाइब के साथ सर ने सबको मैसेज दिया है कि सर्वे भंतु सुखिना की अगर जो भाव निकलता है तो उत्तराखंड से निकलता है। एक और चीज़ बताऊंगा कि आज पूरे मंच पर प्रधानमंत्री का खत लिखा गया, और वो प्रधानमंत्री का खत जो है वो अभी हमारे वेबसाइट पे आएगा। मैं जरूर अर्जी करूंगा हर युवा छात्रा को कि वो जरा वो खत देख ले, बिकॉज उसके अंदर जो है वो नेवर बिफोर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड वोकेशंस है। तो इस दृष्टिकोण से आयुष को ना सिर्फ अपने लिए अपनाओ, बट टेक इट मोर एज अ प्रोफेशनल टेंस, इवन एज योर ओन करियर। सो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं स्टेप इन इस ग्रेट कैंपस में। ऑफ कोर्स परेड ग्राउंड देहरादून में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे कि आप मेरे बैकड्रॉप को देख सकते हैं, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड एग्रो एक्सपो है गाइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑटो एक्सपोज तो देखे होंगे, बट ये फर्स्ट टाइम देहरादून में रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है, और इस वक्त इस पूरे मेगा क्रॉल को कैप्चर कर रहे हैं मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा DOP हैश। सबसे पहले मैम आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस कि इतने बड़े इवेंट में, ऑफ कोर्स जिसमें आयुष मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, एंड तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, बट यहाँ पे जिस तरीके से आप तादाद देख सकते हैं युवाओं की ज़्यादा है,
तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से युवाओं का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा है आयुर्वेदा साइंस को लेकर? आई एम डॉक्टर कनिका फ्रॉम गुरुकुल कैंपस हरिद्वार। और जैसा कि आपने कहा कि यूथ के लिए आज के टाइम पे आयुर्वेदा बहुत ही ज़्यादा सक्सेस में आ रहा है। कोविड-19 के बाद से आयुर्वेदा को एक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, क्योंकि कोविड में पूरे इंडिया ने साथ में आयुर्वेदा के साथ बहुत फाइट किया है। सो आज यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आयुर्वेदा डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, अगले 4 दिन तक आएंगे। और जैसे कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर सर आने वाले हैं, तो उनका वेट हो रहा है कि किस तरीके से आगे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को आगे देखेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप गुरुकुल को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सम्मानित ये यूनिवर्सिटी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग ऑफ कोर्स पीजी स्टूडेंट्स हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम आलोक है और मैं गुरुकुल से जो है पंचकर्म डिपार्टमेंट से पीजी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि क्योंकि लास्ट टाइम गोवा आता तो बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाए थे, तो इस बार हमें मौका मिला है उत्तराखंड में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस को अटेंड करने का। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जो है विस्तार ले रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब हम रोग को तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ साथ जो युवाएं हैं जिन्हें को फिट रहना है, जिनको जो है हमें आरोग्य को दूर करना है, तो इसलिए भी जो है आयुर्वेदा की तरफ जो है जितने भी युवा हैं वो जो है सुचारू रूप से अग्रसित हो रहे हैं। ओके, सो इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग जस्ट एंटर करने वाले हैं मेन ऑडिटोरियम में, जहां पे रिस्पेक्टेड जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, वो आएंगे और इस ग्रेट इवेंट को वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है एंड आरोग्य एक्सपो 2K24 का आज से आगाज हुआ है, इनॉग्रेशन करेंगे। गाइस, जिस तरीके का यहाँ पे हुजूम इस वक्त आप देख सकते हैं, डायनामिक जो क्राउड है, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो इस महान देश भारत का जो युवा है, कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो सब हम सब जो है इस भारत में रहने वाला हर एक नागरिक इसी भावना से कि सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना से। आप मेरे पीछे भी बैकड्रॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम सिर्फ हिंदुस्तान के सारे स्टेट की मैं बात नहीं करूँगा, अगर मैं बात करना चाहूँगा तो पूरी दुनिया से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। इससे पता लगता है कि जिस तरीके से भारत की जो मूल संस्कृति है, जो मूल मेडिकल साइंस है जिसको बोलते हैं आयुर्वेदा, आज उसका जैसे महाकुंभ है। आप देख सकते हो सेल्फी पॉइंट में यहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को कैप्चर करते हुए डायनामिक क्राउड यहाँ का। ऑलराइट, सो गाइस, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं इस एक्सपो में एंड डेफिनेटली जिस तरीके से इनॉग्रेशन सेरेमनी रही है, सीएम साहब आए थे यहाँ पे, धामी जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा से रिलेटेड, अब चाहे उनको स्टार्टअप बोलें, ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी हैं, बट सबका एक ही मोटो है कि जिस तरीके से आयुर्वेदा को जो है, आयुर्वेदा जो कल्चर है, जो महान मेडिकल साइंस है, देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके की लिटरेचर अवेलेबल है। मतलब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ज्ञान का भंडार है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर हो या फिर हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव मुहिम है धामी साहब की कि मिलेट्स जो होते हैं, मोटा अनाज जो होता है, उसको प्रमोट किया जाए। पौष्टिक एक अनाज है। मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल ये शाली चावल। ओके, सो बेसिकली ये हैं पेस्टिसाइड फ्री ब्राउन चावल बोल लो आप इसको, या रेड चावल बोल लीजिए। क्या आपने इसका टेस्ट कर रखा है पहले? सर, ओके, सो ये चावल जो है वो ऑर्डिनरी जो सफ़ेद चावल है, वर्णित है रक्तशाली के नाम से, ये आयुर्वेदा टेस्ट में वर्णित है हमारे। ओके, सो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक जो इसका मूल वर्ड है वो है रक्तशाली। ओके, रक्तशाली। आप जैसे ही समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं, अगर ऐसा मोटा अगर मैं देखूं एज अ लेमैन लैंग्वेज, अगर आप जिस तरीके से ऑर्गेनिक तत्वों को और ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को या बाय प्रोडक्ट्स जो है आयुर्वेद का, उसको अगर आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को तो स्वस्थ करता ही है, बट मानसिक तौर पे भी आपको शुद्धिकरण कर देता है। मुख्यमंत्री जी आजकल उत्तराखंड में मिलेट्स का है, उसके लिए हमने ये सब रेडी किया है। मिलेट्स में ज्वार, रागी, बाजरा, इसके लिए हमने प्रिपेयर किया है सारा। सो बेसिकली जो मडुआ है वो तो उत्तराखंड का फेमस है ही, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ये सारे जो बायो प्रोडक्ट हैं मडुआ के, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके मिल सकते हैं। देवभूमि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है,
ऑफ कोर्स देहरादून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत टफ होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है, दावा करते हैं, तो उसमें भी आपको बेक्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो होता ये है ना कि मैं जस्ट यहाँ से गुजर ही रहा था और इतने महान एक्सपो में, ऑफ कोर्स 2K24 यहाँ पे आयुर्वेद का इस वक्त महाकुंभ है परेड ग्राउंड देहरादून में। जिस तरीके का यहाँ पे टेक्निकल सेटअप है उसने मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। क्योंकि मैं भी एक टेक गीक हूँ, तो यहाँ पे बहुत उत्साहित यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है। मैं जानना चाहूँगा सर, आप कुछ बताएं। कायायुर्वेद मतलब ये है क्या? आयुर्वेद तो सुना है, बट ये कायायुर्वेद है क्या? कायायुर्वेद और हमारे स्किन इसेंशियल मिस्टर जानी सर, ऐसे हम दोनों ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। ये एंशिएंट साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आपने अभी कहा ना कि आपको देख के एकदम आश्चर्य लगा, तो ये एंशिएंट साइंस, जड़ी बूटी का अपना ओल्ड साइंस और पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनको साथ में लेके क्लब किया है। जैसे हम मोबाइल होता है हमारे पास, लेकिन आप उसमें जो ऐप डाउनलोड करेंगे वो काम करेगी ना, तो मशीन्स में आयुर्वेदिक ऐप डाउनलोड किए हैं। तो ये यहाँ पे एक पंचमहाभूत का मशीन है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो ओके, ये पंच महाभूत है, स्किन एसेंशियल। हाँ, 5 in 1। ये स्पेशली हमारा जो स्किन इसेंशियल का डिपार्टमेंट है वो स्पेशली बनाया है, इंडियन ब्रांड है। इसमें आप 5 पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इस 5 तत्वों के ऊपर काम करने वाले 5 सेगमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, इससे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, तो ये पृथ्वी महाभूत से आपकी स्किन को फेशियल करना, आपको और ग्लो दे देना, ये इसका काम है। इसमें एक हाइड्रा जेट है जो आप महाभूत के तत्व से काम करता है। इसमें एक RF कॉटरी है जो तेज तत्व के ऊपर काम करते हैं। ओके, इसमें एक एयर जेट है जो वायु तत्व के ऊपर काम करता है, और इसमें एक वैक्यूम है जो आकाश तत्व के ऊपर काम करता है। तो ऐसे 5 महाभूतों के ऊपर 5 काम करने वाली एक 5 in 1 की मशीन है। जैसा कि आपने देखा कि ये पंच विभूतों से ये सुसज्जित ये मशीन टेक्नोलॉजी का ही ब्लेंड है आयुर्वेद के साथ। सर ने जैसे कि मेरे को बताया, तो इसका ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा सर? मतलब अगर किसी को ये परचेज करना है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? सर, ये जैसे मोदी जी ने हम सबको लोकल फॉर वोकल ऐसे सबके लिए नारा दिया है, तो ये लोकली अपने यहाँ पे ही मनीष जानी सर मुंबई में बनाते हैं। ये लोकल है तो ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। 80,000 से लेके 1-1.5 लाख के बीच में सभी प्रकार के मशीन्स जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बहुत ही जल्दी से अपने क्लिनिक में सेट कर पाए, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जैसा कि आप अलग अलग मशीन्स भी देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं अपने DOP को अगर बताऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोकल फॉर ग्लोबल की जो एक सपना है, ऑफ कोर्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, कि हिंदुस्तान में जो लोकल है वही वोकल हो और फिर वही ग्लोबल हो, ऐसे ही शायद यहाँ से शुरुआत हो सकती है भारत को। 2022 का बेस्ट आयुष स्टार्टअप अवार्ड चैलेंज जो माननीय प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमें मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि स्टार्टअप की दुनिया में डेफिनेटली आपकी भी एक माइलस्टोन आज दर्ज होगी। ऑलराइट, सो वो कहते हैं ना कि पहाड़ी राज्यों को अगर जो जोड़ती है मॉडर्न सिनेरियो से, मॉडर्न सोच से, वो सिर्फ सड़क ही नहीं होती, कहीं ना कहीं वो मेडिकल और प्राथमिक उपचार सेवाएं भी होती हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे और कितने खूबसूरत फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ यहाँ पे स्टाफ हैं। तो जानना चाहूँगा आपसे सबसे कि कैसी अनुभूति होती है जब आप देखती हैं कि आप भी सहभागी बन रही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक मुहिम को लेकर कि सब स्वस्थ रहें और फिट रहें। भैया, हम आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्यक्रम करवाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी चल रहा है। बहनों की 3 महीने में जब गर्भ संस्कार होते हैं हमारे, जब 3 महीनों में गर्भ आता है बहनों के गर्भ में, तो हमारे गर्भ संस्कार होते हैं अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चों को, कि हमारी अच्छी संतुति पैदा हो, इसलिए हम गर्भ संस्कार भी करवाते हैं। और ये हमारे उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग से भी चल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये गर्भ संस्कार भी हो, ये भी एक संस्कार है जो शास्त्रों में कहा गया है कि होना चाहिए।